हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। मैं हूं आपका होस्ट। हम फिर मिल रहे हैं एक और रिजल्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों, यहां हम सिर्फ नंबर्स नहीं बताते, क्योंकि वो तो आप खुद भी अभी हमारे साथ आप खुद भी करने लगे होगे। यहां हम बल्कि रिजल्ट हो या न्यूज़, उनका डीप ड्राइव एनालिसिस करते हैं, जिससे आप एक कदम और मार्केट में आगे रहें। हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट कितना है, बल्कि ये भी देखना है कि आरओसीई, रो, पैट, रेवेन्यू इतना परसेंट क्यों कम या ज्यादा हुआ। प्रमोटर ने हसे क्या और किया है जिससे पीयर कंपैरिजन में कंपनी चैंपियन कैसे है, बल्कि पूरी इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस, ताकि आप बल्कि मार्केट को समझने के लिए तैयार हो सको। रेगुलेटरी अपडेट तो आपको पता ही है। यहां हम आपको एजुकेशन पर्पस के लिए न्यूज, मार्केट्स अपडेट, स्टॉक्स रिजल्ट एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। पर मार्केट में कोई भी पोजीशन फाइनल करने से पहले आप भी अपना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। अभी तक आपने निफ्टी 24/7 चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो आप जल्दी से कर लें, जिससे जब भी हम आपके लिए कोई अपडेट दें तो आप तक फास्ट आ सके और आप हर पोजीशन पर अपना निर्णय को बेस्ट कर सकें और एक कदम और प्रॉफिट की ओर बढ़ सकें। अब बढ़ते हैं हमारी आज की खिलाड़ी की तरफ, जो खुलती है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के एक इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप प्लेयर पर, सयाजी होटल्स इंदौर लिमिटेड। अगर आप एमपी से हैं या इंदौर कभी गए हैं तो आपको पता होगा कि इंदौर में हॉस्पिटैलिटी का मतलब ही सयाजी होटल है। This company was originally carved out of Sayaji Hotels Limited to unlock focused premium value। ये कंपनी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं चला रही, ये बिजनेस, वेडिंग्स और फाइन डाइनिंग का एक सॉलिड लग्जरी हब हैंडल करती है। स्टैंडर्ड लग्जरी चेन्स की तरह हर सिटी में थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होने के बजाय इन्होंने एक ज्योमेट्रिक माइक्रो मार्केट स्ट्रैटेजी पकड़ी हुई है, जहां इनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ काफी प्रीमियम हाइपर लोकल ब्रांड रिकॉल जनरेट करती है। अगर इनके बिजनेस मॉडल को समझें तो सयाजी होटल्स इंदौर 3 बड़े रेवेन्यू पिलर्स पर चलता है: कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, हाई मार्जिन सोशल इवेंट्स और वेडिंग्स, और इनके आइकॉनिक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट्स जैसे द ग्रैंड बफे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जब रूम रेंट्स बढ़ते हैं तो उसे हम एवरेज रूम रेट या एआरआर कहते हैं। कंपनी का टारगेट अपने एआरआर्स को ऑप्टिमाइज करना है बिना ऑक्यूपेंसी गवाए। इनका फ्यूचर कमिटमेंट काफी क्लियर है: अपने एग्जिस्टिंग प्रीमियम स्पेस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना और एसेट लाइट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ब्रांड फुटप्रिंट को कंट्रोल में रखना, ताकि हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर से बचा जा सके। Essentially, they want to squeeze maximum juice out of their premium इंदौर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। वैसे दोस्तों, एक मजेदार बात बताऊं, इनका एक पुराना लीगल किस्सा चल रहा था उजास एनर्जी के साथ एनसीएलटी में, जो अब फुल्ली सेटल होकर डिस्पोज हो चुका है। तो कॉर्पोरेट क्लीनअप चल रहा है बॉस। वैसे कॉर्पोरेट क्लीनअप से याद आया, अगर आप भी अपने इक्विटी एनालिसिस नॉलेज को क्लीन और शार्प बनाना चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे प्रेस कर दीजिए। उससे हमारी एल्गोरिथम को थोड़ा हॉस्पिटैलिटी मिल जाती है और आपको हमेशा इंटेलिजेंट कंटेंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कोई पैसे नहीं लगते इसके। दोस्तों, लुक एट द ऑपरेटिंग मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन इन Q4। मार्जिन्स क्रैश लास्ट ईयर से करंट ईयर फ्रॉम 27% टू 14.56%। इसका बड़ा रीजन रहा है राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट्स, पावर एक्सपेंसेस और लगभग 1.25 करोड़ रुपीस के एक्सेप्शनल चार्जेस एंड लीगल कॉस्ट्स। बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट 95.94% से ड्रॉप होके सिर्फ 18 लाख रुपीस रह गया है इस क्वार्टर में। पुरानी कहावत है ना, मेहमान भगवान होता है, पर लगता है इस क्वार्टर में मेहमानों को खिलाने पिलाने का खर्चा थोड़ा ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फुल ईयर बेसिस पर भी पैट 24.22% डाउन है एट 8.01 करोड़। चलिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं कंपनी के असली बही खाते पर और खोलते हैं इस बार का स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट। देखते हैं कि क्या सच में हॉस्पिटैलिटी बूम का असर सयाजी के नंबर्स पर दिखा है या फिर कहानी कुछ और ही बयान कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की टॉप लाइन यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। क्वार्टरली व्यू, इस क्वार्टर यानी Q4 FY26 में कंपनी ने जनरेट किया है 29.60 करोड़ का रेवेन्यू। अगर इसे पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी Q4 FY25 के 29.51 करोड़ से कंपेयर करें तो ग्रोथ आई है फक्त +0.30%, यानी टॉप लाइन पूरी तरह फ्लैट है बॉस। फुल ईयर व्यू, अगर साल दर साल का पूरा पिक्चर देखें तो फुल ईयर FY26 का टोटल रेवेन्यू 106.55 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के 105.68 करोड़ के मुकाबले सिर्फ +0.82% अप है। साफ बात है, रेवेन्यू ग्रोथ यहां बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। 2 EBITDA एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स यानी कोर प्रॉफिटेबिलिटी। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, कंपनी का EBITDA यानी उनका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोल रहा है। क्वार्टरली व्यू, पिछले साल के Q4 में EBITDA 7.99 करोड़ था, जो इस बार Q4 FY26 में -46.06% क्रैश होकर सिर्फ 4.31 करोड़ रह गया है।
मार्जिन्स का झटका। इस हैवी ड्रॉप की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट जो पिछले साल 27.08% पर थे, वो इस क्वार्टर सीधे फिसलकर 14.56% पर आ गए हैं, लगभग 12.5% की सीधी गिरावट। इसका मतलब साफ है, मेहमानों की खातिरदारी में एक्सपेंसेस काफी आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। फुल ईयर व्यू। फुल ईयर बेसिस पर भी ईबीडीए में -13.13% की डिक्लाइन है। पिछले साल के 25.81 करोड़ के मुकाबले इस साल सिर्फ 22.42 करोड़ ही जनरेट हो पाया है। हालांकि फुल ईयर मार्जिन स्टेबल हैं एट 24.41%। 3. प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमजोर होने का असर सीधे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर भी दिखा है। क्वार्टरली व्यू। Q4 FY25 का पीबीटी जो 5.01 करोड़ था, वो इस क्वार्टर -72.25% टूटकर सिर्फ 1.39 करोड़ बचा है। और पूरे साल का डेटा देखें तो FY25 के 13.42 करोड़ के मुकाबले FY26 का कुल पीबीटी -12.30% घटिया होकर 11.77 करोड़ पर क्लोज हुआ है। 4. नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन। अब होल्ड योर ब्रेथ दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा शॉकर हुआ है कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी उनकी बॉटम लाइन में। क्वार्टरली व्यू। पिछले साल के Q4 FY25 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4.43 करोड़ था, पर इस बार Q4 FY26 में ये -95.94% क्रैश होकर महज 0.18 करोड़ रह गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपए। एक प्रीमियम होटल चेन के लिए 18 लाख का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखना किसी बड़े ऑपरेशनल झटके से कम नहीं है। फुल ईयर व्यू। आखा वर्ष या पूरे साल का पिक्चर देखें तो फुल ईयर पीएटी पिछले साल के 10.57 करोड़ से -24.22% डाउन रहकर 8.01 करोड़ पर सिमट गया है। अब बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कंपनी के पास टोटल एसेट्स लगभग 225.45 करोड़ के हैं, जिसमें से नॉन करंट एसेट्स 198.21 करोड़ के हैं, मोस्टली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोरोइंग्स। मार्च 31, 2026 तक कंपनी पर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स लगभग 80.64 करोड़ के हैं। रिटर्न रेशियोज। काफी स्टेबल परफॉर्मेंस के बाद भी मार्जिन्स डाउन होने की वजह से इनका ट्रेलिंग आरओसीई फिलहाल 11.3% और आरओई लगभग 13.4% के आसपास हवरिंग है। वैल्यूएशन मल्टीपल। स्टॉक फिलहाल 944 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जहां होल्ड्स अ प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि पीई मल्टीपल ऑफ अराउंड 23.4x, जबकि इनका प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबीवी रेशियो 3.88x चल रहा है। बुक वैल्यू 230 रुपए है। लेट्स सी कि इंडस्ट्री के बाकी बड़े खिलाड़ियों के सामने हमारा इंदौर का चैंपियन कहां खड़ा होता है। इंडस्ट्री का मीडियन पीई स्टैंडर्डली 40x के ऊपर चलता है हॉस्पिटैलिटी बूम में। लेमन ट्री होटल्स एंड EIH यानी कि ओबेरॉय, ये कंपनीज अग्रेसिव पैन इंडिया फुटप्रिंट्स और मैसिव ऑपरेशनल लेवरेज के साथ कमांड करती हैं प्रीमियम वैल्यूएशंस रेंजिंग फ्रॉम 35x टू 50x पीई मल्टीपल्स। सयाजी होटल्स यानी कि इंदौर, इनका पीई मल्टीपल 23.4x है। सस्ता दिखता है? बिल्कुल, वैल्यूएशन वाइज डिस्काउंट पर है। पर दोस्तों, डिस्काउंट का रीजन भी है। पियर्स के पास इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी और ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन का प्रोटेक्शन है, जबकि सयाजी सिंगल लोकेशन डोमिनेंट कंसंट्रेशन रिस्क के साथ ऑपरेट करता है। चलिए देखते हैं कि कंपनी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है। प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर ग्रुप, उनके पास एक सॉलिड होल्डिंग है, लगभग 74.9% स्टेक। ये जॉइंटली हेल्ड है धनानी फैमिली और छाबरा फैमिली C21 ग्रुप के पास। प्रोमोटर्स ने रिसेंटली मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग MPS कंप्लायंस मीट करने के लिए थोड़ा स्टेक ओपन मार्केट में सेल किया था, ताकि रेगुलेटरी नॉर्म्स मेंटेन रहें। DIIs एंड FIIs, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग यहां पर लगभग 0 है। कंप्लीट रिटेल और HNIs का ही डोमिनेंस है, बाकी बचे पब्लिक फ्लोट में। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस मिसिंग होते हैं ना दोस्तों, तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी हाई रहती है और वॉल्यूम ड्राई रहता है। अब आते हैं चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन के ऊपर, प्योर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर के साथ। अगर हम डेली और वीकली चार्ट्स को मॉनिटर करें तो स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगभग 1438.5 पर बनाया था, जहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा है। फिलहाल स्टॉक एक टाइटली बाउंड कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर चुका है, ट्रेडिंग क्लोज टू 944। टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज द स्टॉक इज करंटली प्लेस्ड नीटली अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस 50 DMA और 200 डैम के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नीचे 700-750 के हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल लेवल पर आता है, जो इसका 52 वीक लो भी है, इंडिकेटिंग नो इमीडिएट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ट्रिगर्स। जब तक वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिलता अपर बाउंड्रीज पर, तब तक स्टॉक रेंज बाउंड प्राइस एक्शन कंसोलिडेट करेगा। पूरे डेटा को अब हम कंप्रेस करते हैं आसान और क्रिस्पी प्रोज और कॉन्स के फॉर्मेट में। प्रोज, ब्रांड डोमिनेंस। इंदौर और सेंट्रल इंडिया के मार्केट में सॉलिड लग्जरी कॉर्पोरेट और वेडिंग ब्रांड रिकॉल, क्लीन कॉर्पोरेट एक्शन, डिलॉयट को ऑडिटर बनाना और NCLT इंसॉल्वेंसी पेटिशंस का फुली क्लियर होना गवर्नेंस पैरामीटर्स को रोबस्ट बनाता है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, रिलेटिव कंपैरिजन में पीयर मल्टीपल से काफी सस्ता पीई मिल रहा है एट 23.4x। कॉन्स, जियोग्राफिक कंसंट्रेशन, एक ही मेजर प्रीमियम माइक्रो मार्केट पर रिलायंस है। अगर उस रीजन के डायनामिक्स हिले तो अर्निंग्स वॉलेटाइल हो जाती हैं। पीई रेशियो भी साल के हाई 38 से नीचे काफी नीचे आया है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन लेना ना भूलें।
और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट से हमें कंटेंट को रिफाइन करने में बहुत हेल्प मिलती है।